हेलो दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने सीटेट के दोनों एग्ज़ाम्स लेवल 1 और लेवल 2 विदाउट एनी कोचिंग, आप देख रहे हो कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास, कोई गाइडेंस नहीं, खुद से सारी प्लानिंग की है, खुद से सारी ऑर्गेनाइजेशन की है, खुद से सारे फॉलो अप प्लान्स बनाए। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम्स दोनों के दोनों क्लियर किए। कैसे, आइए जानते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में जब मैंने सुना तो बहुत से बच्चों ने बहुत सी चीज़ें बताई, ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, हमारा नहीं निकला एक बारी में, ये है वो है। तो मुझे लगा कि शायद वाकई में कुछ पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम है। बीएड फर्स्ट ईयर में थी मैं, तो जब चीज़ें सुनने में आती थी तो एक मैम को एक सर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, हम सब ने उनके लिए क्लैपिंग की थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस करो इन मैम को, इनका सीटेट क्लियर हो गया है। आई वॉज लाइक अच्छा, फिर तो कोई बड़ी ही तोप होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए तो कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैं गई कोचिंग, जब पहली बार मुझे एग्ज़ाम देना था तो मैं कोचिंग चली गई और वहाँ जाके मैंने 3 घंटे का डेमो क्लास लिया। और उन्होंने कोचिंग का मुझे जो रेट बताया, जो प्राइस था वो था 10,000, 10,000 रुपये। और अभी मुझे लग रहा है तब बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं बचा होगा, मतलब मुश्किल से 2 महीना पहले शायद मैं गई थी कोचिंग, अब तो मुझे अच्छे से याद नहीं। और जब उन्होंने 10,000 बताए, मैंने कहा चलो डेमो क्लास लेके देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। डेमो क्लास में लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं कर सकती क्या मैं। एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, बिल्कुल बेसिक 6, 7, 8 का जो लेवल होता है वो इंग्लिश थी, वो मैथ्स थी, वो साइंस थी। और वो 3 घंटे पढ़ के जब मैं बाहर निकली तो मैंने वहीं अपना मन बना लिया था कि ये एग्ज़ाम खुद से अपने दम पे क्लियर करना है। 10,000 का 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैं, ये चीज़ मैंने सोची। और उसके बाद यही पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ मैं बाहर आ गई थी। आप देख रहे हो, मैंने एक भी चीज़ अपने आप को नेगेटिव नहीं बोली कि नहीं मुझसे तो होगा नहीं, कैसे होगा। मैंने सीधा ये सोचा कि भाई इतना लेवल नहीं है क्या मेरा। अरे 6, 7, 8 क्लास को तो यूँ ही हम पढ़ा सकते हैं, बीएड कर रहे हैं यार। देखो, अगर आप बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपको इतनी सारी थ्योरीज तो आपको पढ़ाई दी जाती हैं। कोहलबर्ग, लेव वाइगॉट्स्की, पैवलव, स्किनर, सारी थ्योरीज हमें पढ़ा दी जाती हैं जब हम बीएड करते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर खुद ही होना चाहिए कि हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, अब बीएड कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वो एक कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना दोस्तों। तो वो एक ऑलरेडी वो चीज़ माइंड में सेट थी कि यार हो जाएगा। मैंने अपने आप को जो भी बोला वो पॉजिटिव बोला, मैंने कभी, मुझे लगता नहीं मैंने कब नेगेटिव सोचा होगा। हमेशा मैंने अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाई कि अरे ये तो बहुत ईजी है। मैं ऐसे बोलती थी ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो लानत है तुझ पे, मैं ऐसे बोलती थी अपने आप से कि अगर तू ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के क्रैक नहीं कर सकती तो तू कर क्या सकती है। एनसीईआरटी का लेवल है, सिर्फ 6, 7, 8 के बेसिक मैथ्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस पूछे जा रहे हैं, क्या मैं ये नहीं कर सकती। मैंने अपने आप से ऐसे बात करी कि ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के मैं निकालूंगी और ये 10,000 रुपये जब आ जाएंगे ना मेरे, बचेंगे, क्योंकि ये मेरी सेविंग्स थी। और कहते हैं ना, एवरी पेनी यू सेव्ड, एवरी मनी, दैट सिंगल मनी बी अर्न। अगर मैंने 1 रुपये की सेविंग की है तो वो 1 रुपया मैंने कमाया है। तो अगर वो 10,000 रुपये मैंने बचाए तो वो 10,000 मैंने कमाए। मैंने तुरंत सोचा मैं उस 10,000 को अपने पास सेव करके रखने वाली हूँ अपने अकाउंट में, लेकिन मैं खर्च नहीं करूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी जो है अपने आप सारी चीज़ें मैं मैनेज करती थी। और मैं बताऊँ, मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता था इतना। मैंने कहा यार, मतलब उस एग्ज़ाम को मैं देख के कहती थी अच्छा कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, ये तो निकल ही जाएगा। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि ये तो निकल ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, और निकल ही गया। देख रहे हो आप, एफर्मेशंस जो हम कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो सब कुछ पाओ, वो सच है, वो है तो सच ही, वो झूठ नहीं है। मैनिफेस्टेशन, मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे सिंपली बस ये पता था कि मेरा हो जाना है, सीटेट तो हो ही जाना है। मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया जब फॉर्म आए, और मैं बस जो है फॉर्म भर दिया, बड़ी एक्साइटेड थी। बस हिमांशी सिंह मैम का यूट्यूब चैनल देखती थी। एज सच मैंने कोई फॉर्मल लेवल पे प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया था। और जब वो पढ़ाती थी तो मुझे पता था यार यही तो आना है, यही चीज़ें तो आनी है, ये तो मतलब बच्चा भी कर लेगा, ये तो 10वीं क्लास का बच्चा कर लेगा, हम तो बीएड कर रहे हैं, हमारा लेवल अच्छा खासा है, मैं ऐसे सोचती थी। फिर जब 20-25 दिन के करीब रह गए थे तो मुझे लगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तैयारी कैसे करूँ। लोग, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों से बात करती थी तो वो कहती थी हम तो घंटों घंटों पढ़ रहे हैं यार, तू पढ़ नहीं रही सीटेट का, तेरा तो नहीं निकलेगा। मैंने कहा अच्छा मेरा नहीं निकलेगा। कह रही हाँ तेरा नहीं निकलेगा, और हम तो घंटों से पढ़ रहे हैं, तू पढ़ नहीं रही, तू कोई प्रिपरेशन नहीं है, तू कैसे निकालेगी, 20 दिन रह गए। मैं गई मार्केट, मैं पहला जो मुझे स्टेप समझ आया, क्योंकि हिमांशी सिंह मैम भी बताती थी कि PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अपनी तरफ से समझ आया। मैंने कहा बुक लेकर आती हूँ, पहले देखती हूँ क्या है, क्या ऐसा लेवल हो गया इसका जो हम नहीं कर सकते। जो हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि हम तो घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, हम इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, तू ऐसे 20 दिन में कैसे निकाल लेगी। मैं गई, मैं बुक लेकर आई, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जस्ट थोड़ा सा देखा, और मैंने कहा अच्छा ये नहीं होंगे क्या मुझसे, ये लेवल भी नहीं है क्या मेरा, ये तो बड़े आराम से हो जाएंगे।
और मुझे लगता है मैंने 4-5 दिन तो बहुत ही लाइट वे में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा। पहले दिन तो सिंपल ऐसे ही करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा और अपना एवरेज स्कोर देखा। बिना पढ़े 60 नंबर आ रहे थे, मैं बहुत खुश है। मैंने कहा बिना पढ़े 60 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर की तो मेहनत करनी है, कर लेंगे, हो जाएगा। तभी भी यही कॉन्फिडेंस बना हुआ कि कर लेंगे, हो जाएगा, निकलना तो है। यही अपने आप को बार बार बोला मैंने, ये निकलना तो है, ये तो मेरा निकलना है, ये तो तय है। तो मैं करती गई इस तरह से। फिर 4-5 दिन तक मैं उसमें जो है बेसिक चीज़ें देख रही थी। सिलेबस मैंने यूट्यूब पे, नेट पे जो है स्किमिंग की। मैंने कहा अच्छा ये चीज़ें ठीक है, बेसिक चीज़ें, थ्योरीज़ हैं, ये है। इस तरह से मैंने कहा ठीक है, ये तो अपन से ही होगा, ये कोई और नहीं करेगा, ये हम ही निकालेंगे ये एग्ज़ाम। फिर मैंने वो 15 डेज़ जो थे ना, वो मैंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की थी। वो 15 दिन लेकिन मैंने कोई मतलब इधर उधर की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि मैं बहुत बहुत घंटे नहीं पढ़ती थी। आधा घंटा पढ़ा, जब आधा घंटा पढ़ा तो उस आधे घंटे में मैं किताब के अंदर ही होती थी। फिर आधे घंटे का रेस्ट लिया, डांस वांस करा, म्यूज़िक व्यूज़िक सुना, माइंड फ्रेश हो गया, ठीक है ना। फिर अपना आधा पौन घंटा पढ़ा, ब्रेक ले लेके पढ़ती थी। देखिए हर किसी की पढ़ने की ना अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई ब्रेक लेके पढ़ना पसंद करता है, कोई कॉन्टीन्यूसली पढ़ना पसंद करता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करता है, कोई नाइट में पढ़ना पसंद करता है। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, खुश होकर पढ़ती थी। मैं खुश होकर पढ़ाई करती थी कि यार ये थ्योरीज तो कितनी इंटरेस्टिंग है। लेव वाइगॉट्स की, कोहलबर्ग, गार्डनर, वाओ। और प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में पता चला, फिर जो है सेफेलोकॉर्डिकल के बारे में पता चला, इंडक्टिव, डिडक्टिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब सारी थिंकिंग्स के बारे में मतलब चीज़ें पता चलती थी, नई नई चीज़ें पता चलती जा रही थी कि अच्छा ये सब चीज़ें भी हैं। और ऑलरेडी कुछ कुछ हमने बीएड में पढ़ लिया था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मुझे वो 15 दिन में ना बड़ा मज़ा आया, बहुत इंटरेस्ट आया। स्पेशली सीडीपी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि भाई सीडीपी तो कितनी अच्छी है यार। पियाजे को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, कोहलबर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ा, वाइगॉट्स्की को समझा। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स मैंने डीपली अपने माइंड में डाले कि कोई पूछ लेना नींद में से जगा के भी, तो इतने अच्छे से वो 15 दिन के अंदर ही मैंने अपने अंदर डाले। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, जो किसी और को शायद समझ नहीं आते, वो मुझे ही समझ आते थे। और बहुत सारी चीज़ें जो फुल फॉर्म्स होती थी, जैसे बाला की, कैल्प की, एलएडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि अच्छा हाँ ये भी हैं, जिन्होंने एक्विजिशन नॉर्म चॉम्स्की भी हैं, ये भी। मतलब हर तरह की थ्योरीज़ को मैं कोशिश करती थी कि पढ़ लूँ। NCF 2005 और NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब कुछ जो मुझसे मेरे बस में था, मैंने कोशिश की कवर अप करने की। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। हिमांशी सिंह मैम का यूट्यूब चैनल देखती थी, जो सीटेट से रिलेटेड वीडियोस होती थी, उनसे वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी और माइंड को फ्रेश कर करके गैप टू गैप करके मैं गैप करके पढ़ती थी। और एग्ज़ाम से पहले दिन की स्ट्रैटेजी रहती है मेरी ये, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम से पहले दिन एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं, टैग वर्ड्स देखो बस। एग्ज़ाम से पहले दिन क्या देखती थी? सिर्फ टैग वर्ड्स। एग्ज़ाम से पहले दिन सीटेट का मुझे आज भी याद है, पूरी प्रिपरेशन कर ली, अपने फ़ोटोज़ रख लिया, एडमिट कार्ड रख लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि तब कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। तो और ईयरिंग्स वगैरह का मुझे कहीं से पता चला था कि भाई नहीं पहनते हैं, जो सीनियर्स हमारे दे चुके थे, तो वो सब मैं नहीं पहन के गई और बहुत ही खुशी गई अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। और वहाँ भी माइंड में ये था आराम से क्रैक करेंगे, बहुत ईजी पेपर है। और बस टैग वर्ड्स देखे थे मैंने पहले दिन। और सुबह अपना जो है अपने भगवान को हाथ जोड़ के और सरस्वती माँ का नाम लेके अपने एग्ज़ाम देने चले गए। पेपर आया कंप्यूटर पे तो हाथ जोड़े, प्रभु का नाम लिया और पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करा कंप्यूटर पे। पेपर करती गई, बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा ये है ये। मैंने एक बार भी ना रिज़ल्ट का नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि अरे यार मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं आया नंबर तो क्या होगा, क्या होगा, ये ही नहीं सोचा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ उस वक्त, बस उस पर मेरा ध्यान था कि मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने यार। आई एम एन्जॉइंग दिस, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है मेरा। लेकिन फर्स्ट पेपर के 3 घंटे के बाद ना आंखों में हो गया था दर्द। उसके बाद भी सेकंड पेपर में भी बड़े मज़े में मैंने तुक्के बहुत लगाए थे और बस 2 नंबर से रह गई सेकंड पेपर में। बाकी जो फर्स्ट पेपर का जो रिज़ल्ट आया उससे मैं एकदम खुश थी, बहुत खुश थी उस दिन मैं। और कि जब 111 नंबर मैंने देखे और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया जो कई घंटे पढ़ती थी, और उसने कहा यार मैं तो 94 ही है फर्स्ट पेपर में। मैंने कहा यार तू तो इतना पढ़ती थी तू इतना पढ़ती थी, इतने घंटे कॉन्टीन्यूस पढ़ती थी, तेरे 94 कैसे रह गए? फिर उसकी तसल्ली के लिए मैंने ये कहा, मैंने कहा मेरे सारे तुक्के लग गए मेरे तुक्के ज़्यादा लग गए, तो इससे बेचारी को थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो एक ना बहुत ही
ये चीज़ बिल्कुल सच है कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो होता है, क्योंकि हम वो यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैंने शुरू से ये चीज़ बोली खुद को कि भैया हो ही जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, ये तो मुझसे ही निकलेगा। और दोनों एग्ज़ाम, सीटेट पेपर 1 भी, सीटेट पेपर 2 भी, मैंने बीएड करते करते में खुद से पढ़ के, बिना किसी कोचिंग के निकाले, बिना किसी कोचिंग के, क्योंकि मैं सेल्फ टॉक जो करती थी वो बहुत पॉजिटिव होती थी, पॉजिटिव लोगों से बातें करती थी और खुद में बहुत पॉजिटिव रहती थी, खुद को मोटिवेट करती थी कि जब मैंने पढ़ा है, चाहे मैंने 15 दिन में मेहनत करी हो, लेकिन मेहनत तो मैंने करी है, चीज़ें तो मुझे क्लियर हैं, क्लैरिटी मुझे है। तो मैं पेपर में जाके अगर नर्वस भी हो गई, जैसे सीटेट का जब पेपर 2 देने गई थी, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी उस दिन, क्योंकि पहले मेरा सीटेट पेपर 2 नहीं हुआ था। उसमें भी मैंने कहा डीप ब्रीथिंग, नर्वस नहीं होना, पेपर है ना, कोई बड़ी तोप तो नहीं है, तो करनी है, निकालना है, अब की बार निकालना, अब की बार नहीं छोड़ना। तो इस माइंडसेट के साथ गए अंदर, रिलैक्स, पानी वानी पिया और अपना शांति, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत किया और फिर अपना लग गए। वो 3 घंटे पूरा ध्यान, 2.5 घंटे वो पेपर में था, कहीं और नहीं था। अपना आराम से पेपर दिया, बाहर आए, कुछ नहीं सोचा रिजल्ट वगैरह के बारे में, कुछ भी नहीं सोचा। फिर जब रिजल्ट आया तो देखा पास हो गए, सिंपल। तो नेगेटिव नहीं सोचना। देखो हम कहते हैं ना, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते तो किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ऐसे ही जब आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा भी मत सोचो। ये तो मत ही सोचो कि अरे मेरे से नहीं होगा, मुझसे ही नहीं होगा, ये सबसे हो जाएगा पर मुझसे ही नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। आप ये कहोगे कि नहीं होगा ना, तो वो नहीं ही होगा। आप ये कहो कि मुझसे ही होगा, मैंने तैयारी करी है, मैंने अपना 100% दिया है, और जब मैंने पढ़ाई की है तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है जो मैंने आज ही सुबह पढ़ा हो, एग्ज़ाम से पहले जो रिवीजन करा हो सकता है वही आ जाए, है ना। तो आप पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचो। जब आपका एग्ज़ाम है तो पॉजिटिव ज़्यादा सोचना है, ठीक है। तो 20,000 रुपये बचाए, आप भी बचा सकते हो और आप भी बहुत खुश होने वाले हो। अब आपका पेपर है 7 जुलाई को। अपने आप को हर चीज़ अच्छी बोलो, अच्छी बात करो अपने आप से। देखो स्ट्रेस सबको होता है, एक बार ही वो ख्याल आया, कोई बात नहीं, कि 1-2 बार आ गया यार, शायद कोई बात नहीं, आप उसको रिप्लेस करो अच्छी बातों से। शायद क्यों, मैंने दिया तो है अपना 100%, चाहे 20 दिन ही सही, चाहे 15 दिन ही सही, मैंने PYQ निकाले, मुझे कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ भाई हो जाएगा, हमने मेहनत करी है, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो हैं, पास तो हम हो ही जाएंगे, इतनी तो गारंटी है भाई, पास तो हो जाएंगे। 90 नंबर भी नहीं आए इस पेपर में तो कैसी बात कर दी। पेपर 1 तो बिल्कुल बच्चों वाला होता है, हाँ पेपर 2 में हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा लेवल हाई होता है, ठीक है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन इसको बोल सकते हैं, लोग इसको मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप खुद से पॉजिटिव टॉक करो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्ज़ाम ऑन 7 जुलाई, और आप सबका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। किसी दूसरे के मुंह से सुनने के मोहताज मत रहो कि तुम्हारा हो जाएगा या शायद तुम्हारा नहीं होगा। खुद से कहो, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मुझे भरोसा है ना, मेरा हो ही जाएगा, बस। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड करते रहिए, लगे रहिए मेहनत। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।